हमने इस केस में इन्वेस्टिगेशन बहुत ही स्विफ्टली एंड फेयरली की है। जैसे जैसे एविडेंस सामने आया है हमने इसमें कार्रवाई की है और इसमें किसी भी तरीके का कोई बायस नहीं हमने दिखाया है। जिस दिन हमको इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था 18 सितंबर को, उसी दिन शाम को 9 बजे के आसपास हमने 5 लोगों को अप्रीहेंड कर लिया था। वो हमने अप्रीहेंशन किया था बेस्ड ऑन द सीसीटीवी फुटेज। उसके जो फोटोज हमको मिले थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसको हमने मैच किया हमारे रिकॉर्ड से। उसमें पाया कि जो 5 लोग उसमें पाए गए थे उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड था, उनका फोटो मैच कर रहा था। तो उसको हमने तुरंत उनके वेयरअबाउट्स का पता लगा के हमने, जब वो गोवा से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, तब हमने मल्टीपल टीम्स बना के उनको अरेस्ट किया था। ये कार्रवाई सेम डे ही हमने अंजाम दी थी 18 सितंबर 2025 को। उसके बाद उनका इंटरोगेशन हमने किया बहुत ही रिगरसली अगले 24 घंटे के अंदर। तो उन्होंने बताया कि 2 लोग और उनके साथ थे जिनको हमने सीसीटीवी के फुटेज पर, जो कि थोड़ा सा अनक्लियर था, तो उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लगा। जैसे ही वो आइडेंटिफाई हुए 2 लोग, उनको भी हमने अगले दिन अरेस्ट किया। उन दोनों का नाम जो था वो था साइराज और फ्रांको। तो ऐसे 7 लोग हमने 2 दिन के अंदर ही अरेस्ट कर लिए थे। उसके बाद इन 7 लोगों का हमने 48 घंटे इंटरोगेशन किया। जो भी और एविडेंसेस, मोबाइल फोन्स, जो हमको सारी चीजें मिली थी, उसके बेसिस पे हमको पता लगा कि कॉन्स्पिरेसी का एक एंगल है। जेनिटो कार्डोजो का नाम लिया 2 अक्यूज ने कि वो उनसे मिलके, जेनिटो के साथ मिलकर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी कि मिंगेल फ्रांसिस और जेनिटो ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी की थी कि रामा कानकोनकर के ऊपर अटैक किया जाएगा, क्योंकि रामा कानकोनकर ने मिंगेल और जेनिटो को टारगेट किया था समय समय पे और इनका पास में स्कफल भी हुआ था। तो उसके बेसिस पे हमने जेनिटो कार्डोजो को भी 21 तारीख को अरेस्ट किया। उसके बाद फिर हमने आगे की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करते हुए उसका स्टेटमेंट लेने की कोशिश की रामा कानकोनकर जी का, लेकिन रामा कानकोनकर जी ने स्टेटमेंट देने से काफी टाइम तक रेजिस्ट किया। फाइनली ऑन 2 अक्टूबर आर आईओ वाज एबल टू गेट स्टेटमेंट इन प्रेजेंस ऑफ वाइफ ऑफ रामा कानकोनकर जी एंड हिज एडवोकेट। द स्टेटमेंट वाज वीडियो रिकॉर्डेड ऑल्सो। और उस स्टेटमेंट में हमको जो चीजें मिली उसके बेसिस पे हमने आगे इन्वेस्टिगेशन की है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन चालू है। सारे अक्यूज जो है अभी भी जुडिशियल कस्टडी में है और जैसे जैसे हमको एविडेंस मिल रहा है हम आगे इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं। तो रामा कानकोनकर जी को हमने पुलिस की सिक्योरिटी दे रखी है, जो कि अभी भी डिस्चार्ज होने के बाद कंटिन्यू है। और ये दिखाता है कि हम लोग कितने कमिटेड हैं कि इस केस में जस्टिस हो, रामा कानकोनकर जी सेफ एंड सिक्योर फील करें और जो भी इसमें लीगल एक्शन हो सकता है हमारी तरफ से वो हम ले रहे हैं।